गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज दिन है 14 दिसंबर सोमवार और ये प्रोग्राम मैं प्रसारित कर रहा हूँ दिल्ली से। एपिसोड नंबर है 220। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव कर्मा की। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर, बस तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, रेवोल्यूशन इज एन इनएलिजिबल राइट ऑफ मैनकाइंड, फ्रीडम इज एन इम्पेरिशेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, भगत सिंह ने कहा था। दोस्तों, 13 दिसंबर था कल और राष्ट्रीय वायलिन दिवस था। मैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। एक उपकरण को सम्मानित करना, जिसे फिडल के रूप में भी जाना जाता है, 13 दिसंबर को राष्ट्रीय वायलिन दिवस दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले धनुष स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को मनाता है। तार के पार धनुष को खींचकर वायलिन वादक कई तरह से ध्वनि में हेर फेर करता है। वायलिन बजाने वालों को पार करने के लिए एक वायलिन वादक कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। स्ट्रोक्स ना केवल नोट्स बल्कि बजाए जाने वाले नोट की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, वायलिन दिवस था, उसके बारे में आपको छोटी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। जितने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। इसलिए अगर आपको जीतना है, विनर बन के रहना है, तो आपको कुछ डिफरेंस, कुछ अलग, कुछ भी डिफरेंट आप करना चाहिए, जिससे कि आपकी पहचान बने और आपकी जीत निश्चित होगी। दोस्तों, हमें सिखों से थोड़ी सीख लेनी चाहिए और मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि क्या सीख लेनी चाहिए सिखों से। कोई बस नहीं जली, ना उठा कहीं धुआं है, ऐसा लगा ही नहीं कि आंदोलन हुआ है। कोई बस नहीं जली, ना उठा कहीं धुआं है, ऐसा लगा ही नहीं कि आंदोलन हुआ है। किसी की दुकान नहीं टूटी, कितना अच्छा लिखा है। किसी की दुकान नहीं टूटी, नुकसान भी किसी को नहीं हुआ है। सर पर सवार खून नहीं है, सर पर सवार खून नहीं है, माँ बेटियों को किसी ने नहीं छुआ है। लोग सड़कों पर तो पहले भी देखे हैं, लोग सड़कों पर तो पहले भी देखे हैं, पर ऐसा मंजर कभी ना हुआ है। यूं ही मिसाल नहीं देते लोग इनकी। दोस्तों, सिखों के बारे में लिखा है कि यूं ही मिसाल नहीं देते लोग इनकी, यूं ही नहीं वो गुरु का सिख हुआ है, यूं ही नहीं वो गुरु का सिख हुआ है। और आखिरी पंक्ति है इस कविता की, जहां माए बना रही लंगर, जहां माए बना रही लंगर, भाई कर रहे दुआ हैं। जहां माँ बना रही लंगर, भाई कर रहे दुआ हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि आंदोलन हुआ है, ऐसा लगा ही नहीं कि आंदोलन हुआ है। ये हमें भेजी थी कविता प्रीतपाल सिंह जी ने। एक बहुत अच्छी कविता थी सिखों के बारे में और उनका आंदोलन कितने शांतिपूर्वक ढंग से है, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। सिखों से सीखो। दोस्तों, दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ अधर्म है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात, नमस्कार, आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप। दोस्तों, मैं नित्यवाणी बताना चाहता हूं कि माता पिता अपनी संतान की सतत चिंता करते हैं, संतान के लिए अपना सुख भी त्याग देते हैं, कई बार संतान द्वारा अपमानित भी होते हैं, तब भी आशीर्वाद ही देते हैं, अपना सारा दर्द भीतर ही छुपा रखते हैं। परंतु कलयुगी संतान को अपने माँ बाप पर तनिक भी रहम नहीं आता।
याद रखो, जिस घर में बुजुर्ग दुखी होंगे उस घर में बरकत कभी नहीं होगी। दोस्तों, क्रोध का त्याग कर दो। परिवार से बड़ी कोई बात नहीं होती है और परिवार से बड़ा कोई ख्वाब नहीं होता है। बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे, बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे, शायद बेखबर इस बात से है कि वो जिंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। सुप्रभात दोस्तों, बातों में जीत के क्या करना जब जज्बात ही हार जाएं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानूस। जाइएगा मत, मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और उसके बाद में आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत सुंदर अच्छी कहानी, और उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एपिसोड नंबर 220, दिन है सोमवार 14 दिसंबर, स्थान है दिल्ली। मैं आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, आवाज की दुनिया में दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 220, दिन है सोमवार और 14 दिसंबर, स्थान है नई दिल्ली, और कल ये प्रोग्राम मैं आपको प्रसारित करूंगा बेंगलुरु से। दोस्तों, कर्मा सेज in life you will realize that there is a purpose for every person you meet. Some are there to test you, some will use you, and some will teach you. Some will bring out of the best in you. So choose who is the best for you, and karma repeats again and again. दोस्तों, आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानूस, और अब आपको सुनाएगा एक कहानी जो आदि विशेष में होती है, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए के अंतर्गत, और एक छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी का शीर्षक है बाड़े की कील। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गुस्सा करता था और छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकाल कर और उसको निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें उसने बाड़े में ठोक दी, और धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना टेम्पर लूज नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने उसे फिर से एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर बार और हर दिन, जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा नहीं करो, इस बाड़े में एक कील लगा देना, निकाल देना, लगाने की जगह निकाल देना। जो कीलें लगी थी तो उसके पिता ने कहा कि अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, जिस दिन भी गुस्सा नहीं आएगा, तो तुम एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम्हें बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना टेम्पर लूज करने से पहले सोचना कि क्या आप भी उस बाड़े में और कीले ठोकना चाहते हो। ये दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 220, दिन था सोमवार और दिनांक 14 दिसंबर। अब ये कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आरजे आदि आपसे कहता है नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।